तो एक बार फिर से आपका स्वागत है तंत्र विज्ञान के इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे मनुस्मृति के बारे में और किस तरह से मनुस्मृति के अंदर महिलाओं को दर्शाया गया। तो दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार दुनिया में आने वाला जो सबसे पहला मनुष्य था उसका नाम मनु था। यह मनुष्य सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी के मनस संकल्प से उत्पन्न हुआ। मतलब किसी तरह से इन्होंने जन्म नहीं लिया, सिर्फ ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और इनका जन्म हो गया। इसी मनुष्य ने मनुष्यों की सामाजिक धार्मिक विधि संहिता की रचना की, जिसे मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, और भी इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप अपना एक छोटा सा योगदान देकर इसे लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ये हमारे लिए आपका एक सबसे बड़ा अनुदान होगा। दोस्तों, मनुस्मृति कई मायनों में विवादास्पद है। इसमें कभी जाति के नाम पर तो कभी शूद्र और अनटचेबिलिटी के नाम पर लोगों के शोषण की बातें लिखी गई है। और इसी तरह से इसमें स्त्री चरित्र को भी बहुत ही बुरे तरह से बताया गया। इसमें ऐसे श्लोक दर्ज है जिसमें एक स्त्री के बारे में बताया गया है कि स्त्री की उपस्थिति से ही बदलाव होते हैं। उसके चरित्र की व्याख्या करते हुए वो करती है कि जो स्त्री है उसका जो चरित्र है वो आकर्षित करना है, इसलिए स्त्रियों से परहेज करने वाला पुरुष भी स्त्री की उपस्थिति में विचलित हो जाता है। ये लिखा हुआ है मनुस्मृति में। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि स्त्री में पुरुष को अपने अनुसार चलाने की उत्तम क्षमता होती है, वो चाहे तो उससे कुछ भी करा सकती है। ये बिल्कुल सही बात नहीं। प्रेम में वो शक्ति होती है। जब कोई स्त्री आपसे प्रेम करती है तो प्रेम के द्वारा वो आपको चला सकती है, न कि एक उसके आकर्षण के कारण। ये कहीं ना कहीं मनुस्मृति सिर्फ स्त्री में कामुकता को देख रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मनुस्मृति में पुरुषों को एक खास निर्देश दिया गया है, जिसके अनुसार पुरुष को कभी भी किसी भी पराई स्त्री के पास अकेले नहीं बैठना चाहिए, भले ही वह उसकी माँ की उम्र की ही हो या उसकी बहन जैसी हो। ये बात ये रिप्रेजेंट करती है कि मनुस्मृति मनुष्य की कामुकता को रिप्रेजेंट करती है। अब जरा सोचिएगा कि कोई मनुष्य कैसे अपनी बहन या अपनी माँ को कामुकता की दृष्टि से देख सकता है। लेकिन ये जो मानसिकता बताती है, वो भले ऋषि मुनि हो या जो भी हो पुराने, उनमें कामुकता की आती होगी और उसी से ये विचार निकल कर आए। अगला वो पॉइंट बताते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार एक पुरुष को एक स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जिसके बाल लाल हो या फिर तन पर अधिक बाल हो, जिस स्त्री का नाम किसी नदी, पेड़, जाति, पहाड़, पक्षी, सर्प के नाम से मिलता जुलता रखा गया हो, ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। अब जरा सोचिए कि 2000 साल, हजारों साल पहले लिखे हुए ग्रंथ इतने बेवकूफी से भरे हुए हो, जिसमें किसी नदी, पेड़, पहाड़ के नाम पर अगर किसी स्त्री का नाम हो तो उसे शादी नहीं करना चाहिए। और आज भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो मनुस्मृति को एक ग्रंथ मानते हैं और उसको आज भी स्वीकार करते हैं। और इसमें इसी तरह की जातिवाद से रिलेटेड, शुद्रता से रिलेटेड भी बातें लिखी गई है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मनुस्मृति में आगे बताया गया कि किसी भी ब्राह्मण को अपनी पत्नी की उपस्थिति में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय अपनी पत्नी की ओर देखना भी गलत है। जब वो स्वयं भी भोजन कर रही हो तब भी उसकी ओर नहीं देखना चाहिए। आप थोड़ी बेवकूफी सोचिए कि किस तरह की बेवकूफियों से भरे हुए शब्द है। एक ब्राह्मण को अपनी पत्नी की ओर तब भी नहीं देखना चाहिए जब वो आंखों में काजल लगा रही हो, अपने तन की मालिश कर रही हो एवं अपने बच्चों को जन्म दे रही हो। इन तीनों अवस्थाओं में ब्राह्मण को मौजूद भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं? ऐसे स्त्री के हाथों से भोजन नहीं करना चाहिए जिसके नाजायज संबंध हो। ऐसे घर में भी भोजन ना करे जहाँ कुछ समय पहले ही किसी की मृत्यु हुई हो। अब मृत्यु तो किसी के हाथ में नहीं है ना। एक तरफ आप भगवान को मानने की बात करते हैं, दूसरी तरफ भगवान ने ही मृत्यु की है, तो फिर उसमें उस स्त्री का क्या दोष है? मनुस्मृति के अनुसार एक कन्या को अपने पिता की छत्र छाया में रहना चाहिए। जब उसका विवाह हो जाए तो अपने पति की जिम्मेदारी है और विधवा होने पर अपने पुत्र की जिम्मेदारी बन जाए। मतलब ये ग्रंथ कहीं से भी स्त्री को इंडिविजुअल अपने खुद के पैरों पर खड़ा होने की शिक्षा नहीं देते, नहीं बताते। वो यही बात बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्त्री है, जो कन्या है, वो किसी न किसी की जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी के नाम पर उसका हजारों सालों तक शोषण किया गया और आज भी शोषण हो रहा है। आगे बताया गया है कि मनुस्मृति में कि अगर उसको मृत्यु के पश्चात स्वर्ग प्राप्त करना है तो उससे धार्मिक कर्म, उपवास करने की जरूरत नहीं है। केवल पत्नी धर्म निभाने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है।
मतलब पति धर्म का मतलब ये कि वही जो पति कहे उसके कहे अनुसार चले, भले ही पति कितना अधर्मी हो, कितना गलत हो, कितना शराबी हो, उस वो जैसा करते जाए, बस वैसे करते जाओ तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ये सारे प्रोपोगेंडा, ये एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। 9 अगस्त को जो भारतीय संविधान जलाया गया, वहाँ नारे लगाए जा रहे थे, मनुस्मृति जिंदाबाद, मनुस्मृति जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आइए हम जानकारी लेते हैं कि मनुस्मृति है क्या और मनुवाद है क्या। हमारे बीच में एडवोकेट भानु प्रताप जी। सर, एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये मनुस्मृति जिस दिन 9 अगस्त को भारतीय संविधान जलाया गया, वहाँ बड़े रौब से मनुस्मृति जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद के नारे लगे थे। मनुस्मृति क्या है, ये आपसे जनता जानना चाहती है। देखिए, मनुस्मृति मनु द्वारा, जिसे हिंदू समाज के लोग अपना पुरखा मानते हैं, उसके द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है। और वो इस देश में अगर अन्याय पर आधारित या अन्याय का सबसे बड़ा संरक्षक या मानने वाला कोई ग्रंथ है तो वो है मनुस्मृति। इसीलिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। है कि आखिर है क्या मनुस्मृति या मनुवाद? तो मनुवाद वो है जो मनुस्मृति में लिखा है, उसको जो लोग मानते हैं वो विचारधारा, ये मनुवाद है। पर है क्या? अन्याय पर आधारित एक दस्तावेज जिसमें इस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को पैर की जूती माना गया, जिसमें महिलाओं को किसी भी तरह का कोई अधिकार पुरुष के समान दिया नहीं गया। जैसे उसे पढ़ने का अधिकार नहीं, जैसे उसे संपत्ति का अधिकार नहीं, जैसे वो कोई भी कर्मकांड किसी भी तरह का करेगी, कर नहीं सकती है। वो मनुस्मृति में ये सारा सब कुछ लिखा गया है। तो एक ऐसा दस्तावेज जो इस देश की आधी आबादी को पैर की जूती मानता है, वो मनुवाद है। क्या आज की तारीख में आप और हम इस अन्याय को बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या हमें यह सब कुछ सहन करना चाहिए? दूसरा, क्या है मनुवाद? मनुवाद ने बताया वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं इस देश में, जो इस देश की पूरी जो लोग हैं उस चारों वर्णों में बटे हुए हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय और उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। शूद्र मतलब आज की तारीख में अगर हम शूद्र कहें तो इस देश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी इस देश की 85% आबादी शूद्र समाज की आबादी है। और उस शूद्र समाज की आबादी को अपने पैरों के तले दबा के रखने की ये एक दस्तावेज है, जिसमें शूद्र समाज के व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं। जैसे मैं अगर कहूं, शूद्र समाज का व्यक्ति अगर वेद का कोई भी शब्द अगर उसके कान में पड़ जाए तो मनुस्मृति में लिखा है कि उसके कान में पिघला हुआ शीशा या लाख डाल देना चाहिए। अगर वो अपने मुंह से कोई वेद के वर्ण का शब्द का उच्चारण करता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। उसे संपत्ति का अधिकार नहीं है। और शूद्र समाज के व्यक्ति को ऊपर के जितने भी ये तीनों वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, इनकी सेवा करनी है। और शूद्र समाज अगर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को किसी को गाली देता है तो उसे उसकी हत्या कर देनी चाहिए। यह मनुस्मृति में लिखा है साथियों। और मनुस्मृति में यह लिखा है कि अगर किसी ब्राह्मण से शुद्ध समाज की हत्या हो जाए तो उसे सिर्फ इतना दंड दिया जाए जैसा एक कुत्ते को मारने पर होता है। तो आज की तारीख में कुत्ते को मारने पर क्या दंड है साथियों? कोई किसी तरह का दंड नहीं है। मतलब मनुवाद, मनुस्मृति अन्याय पर आधारित, अत्याचार पर आधारित एक दस्तावेज है, जिसे आज के समाज में, आज के समय में ये चंद बुद्धिहीन लोग, चंद गुंडे लोग, चंद बीजेपी के दलाल, आरएसएस के गुंडे लोग इसे लागू करना चाहते हैं। तो बीजेपी का, आरएसएस का, रामायण का ही एक, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि रामायण के संविधान के पहले मनु का विधान चलता था, जिसमें भारत के मूल निवासियों को शूद्र तथा अतिशूद्र बताकर उनके लिए कठोरतम और अमानवीय नियम बनाए गए। महिलाओं को शूद्र से भी नीचे रखा गया था। आइए कुछ विधानों पर नज़र डालते हैं। ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया। इसके अतिरिक्त वे शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। शूद्र धन संचय करने में असमर्थ होता
शूद्र धन का संग्रह ना करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो, उस देश में ब्राह्मण निवास ना करे, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है, उस राजा का देश कीचड़ में धंसी हुई गाय की भांति दुख पाता है। शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। शूद्र को भोजन के लिए झूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गौ, उल्लू, कौवा किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है, अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या के समान है। यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देता है, तब उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्मा के निम्नतम अंग से पैदा हुआ है। निम्न कुल में पैदा कोई भी व्यक्ति यदि अपने से श्रेष्ठ वर्ण के व्यक्ति के साथ मारपीट करे और उसे क्षति पहुंचाए, तब उसका क्षति के अनुपात में अंग कटवा दिया जाए। ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए एकमात्र कर्म निश्चित किया है, वह है गुणगान करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे, तब राजा उसकी पीठ को तपाए गए लोहे से दगवा कर अपने राज्य से निष्कासित कर दे। शूद्र लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बना सकते। गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा शमशान, पहाड़ व उपवन में बसकर अपने कर्मों द्वारा जीविका चलावे। शूद्रों का धन कुत्ता और गदहा ही है। मुर्दों से उतरे हुए इनके वस्त्र हैं। शूद्र टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करे। शूद्र महिलाएं लोहे के ही गहने पहने। यदि यज्ञ अपूर्ण रह जाए तो वैश्य की असमर्थता में शूद्र का धन यज्ञ करने के लिए छीन लेना चाहिए। दूसरे ग्रामवासी पुरुष जो पतित, चांडाल, मूर्ख और धोबी आदि अंतेवासी हों, उनके साथ द्विज न रहें। लोहार, निषाद, नट, गायक के अतिरिक्त सुनार और शस्त्र बेचने वाले का अन्न वर्जित है। शूद्रों के साथ ब्राह्मण वेदाध्ययन के समय कोई संबंध नहीं रखे, चाहे उस पर विपत्ति ही क्यों न आ जाए। शूद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, अर्थात उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को धर्म और व्रत का उपदेश ना करें। शूद्र की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण का नाम शुभ और आदर सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता पूर्वक, वैश्य का नाम संपत्ति सूचक और शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक हो। पति द्वारा त्याग दिए जाने तथा किसी दूसरे के हाथ बेच दी जाने पर भी कोई स्त्री दूसरे की पत्नी नहीं कही जा सकती। उसके विवाहित पति का उस पर आजन्य अधिकार बना रहेगा। स्त्रियों का वेद से कोई सरोकार नहीं होता, यह शास्त्र द्वारा निश्चित है। अतः जो स्त्रियां वेद अध्ययन करती हैं वे पापयुक्त हैं और सत्य के समान अपवित्र हैं।
यह शाश्वत नियम है।